सो हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, कुछ दिन मैं वीडियोस नहीं ला पाई क्योंकि मैं अपनी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा सेव कर रही थी। जो मेरे नोन वंस हैं, सोल ब्रदर्स, सोल सिस्टर्स, उन्हें पता था, मैंने स्टेटस में ऑलरेडी डाल दिया था कि मैं इन नवरात्रों में एक साधना को आगे बढ़ाना चाहती थी, जो कि मैंने बहुत अच्छे से बढ़ाया है। एंड सच में काफ़ी मिरेकुलस ब्लेसिंग्स रही हैं उस साधना की। तो उसके लिए मुझे काफ़ी एनर्जी सेव करनी थी, किसी के टच में नहीं, कोई ना किसी से मैसेजेस पे कोई बात, ना कोई पर्सनल रीडिंग, ना कोई पर्सनल वीडियोस। मैंने पूरी तरीके से अपनी एनर्जीज़ को सेव करा, जो काफ़ी हद तक मेरे लिए बहुत ही एक प्लस पॉइंट रहा, क्योंकि इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ लगती है, एनर्जीज़ एक्सचेंज होते हैं, हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, है ना, वीडियोज़ के थ्रू, रीडिंग्स के थ्रू, तो हमारी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस होती है। तो इसी वजह से, ठीक है, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए और पूरी तरीके से उन साधनाओं का लाभ उठाने के लिए, उन पूजा पाठ का ब्लेसिंग्स लेने के लिए, मुझे थोड़ा बहुत कुछ दिनों के लिए गैप लेना पड़ा। उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे पर्सनल बहुत मैसेजेस आए, दीदी आपकी वीडियोस नहीं आ रही, बहुत लो फील हो रहा है, आपकी वीडियो से हमें रोज़ आए दिन मोटिवेशन मिलती थी एंड ऑल दैट। सो थैंक यू सो मच मुझे मिस करने के लिए, एंड थैंक यू सो मच मुझे कोऑपरेट करने के लिए भी। देखते हैं आज की गाइडेंस में माँ दुर्गा, माँ आदिशक्ति आपको क्या संदेश देती है। ये जो नवरात्रे आपके गए हैं, इसमें आपको माँ आदिशक्ति ने आपको क्या फल वो दे के गई हैं, तो आज हम इसी टॉपिक पे रीडिंग करेंगे। इससे पहले गाइज, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच। और जो लोग नए जुड़े हैं मेरी फैमिली से, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग स्टार्ट हो चुकी है अब, जो मैंने 9 डेज़ के लिए बंद कर रखी थी। उसका नंबर है इट्स 8595327883, और पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चंस। आप इससे कम या ज़्यादा क्वेश्चंस भी मुझे पूछ सकते हैं। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके सभी डिटेल्स ले सकते हैं। अर्जेंट रीडिंग्स होंगी तो उसके लिए भी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। जय माँ दुर्गा, माँ आदिशक्ति, इन नवरात्रों में जो भी आपने पूजा पाठ करी, इन नवरात्रों के बाद माँ आदिशक्ति किस एनर्जीज़ में है, कैसी ब्लेसिंग्स और कोई वार्निंग कुछ भी आया तो मैं ज़रूर बताऊंगी। 8 ऑफ कप्स, सबसे पहला कार्ड 8 ऑफ कप्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक चक्र और मीन राशि। किसी तरीके का ग्रहण, कोई ग्रहण लगा हुआ था आपके जीवन में। ये ग्रहण कोई परिस्थिति हो सकती है, ये ग्रहण कोई इंसान भी हो सकता है, किसी तरीके का कोई ग्रहण जो अब माँ आदिशक्ति कह रही हैं कि वो छटने वाला है। आने वाले 8 हफ्ते से लेके 8 महीने के अंदर कोई ऐसा ग्रहण जैसा कोई रिश्ता या ग्रहण जैसी कोई परिस्थिति वो आपके जीवन से निकलने वाली है। कोई ग्रहण निकलने वाला है आपके जीवन से, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक और नेगेटिव फील करते थे। ऐसी कोई परिस्थिति आपके जीवन से निकलने वाली है। 2 ऑफ वैंड्स, जो लोग विदेश जाने के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे थे या इस तरह की चीज़ें कर रहे थे कि वीज़ा उनका लग जाए या विदेश जाने के उनके जो चांसेस हैं वो बार बार रुक रहे थे, उनमें ब्लॉकेजेस आ रही थी, तो उनके लिए गुड न्यूज़ है कि आने वाले 2 महीनों के अंदर आपके वीज़ा अप्लाई हो सकता है। आप लोग विदेश यात्रा कर सकते हैं। विदेश यात्रा की किसी ने बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करी है इन दिनों में, तो विदेश यात्रा आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे विदेश यात्रा के योग हैं। ओके, क्वीन ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे एक और एनर्जी निकल के आ रही है कि जिस फीमेल ने, जिस महिला शत्रु ने, किसी भी फीमेल ने अगर इस तरीके से पास्ट में पिछले 2 से लेके 7 सालों के बीच में, ठीक है, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए 13 साल भी आ रहे हैं, तो किसी भी फीमेल ने अगर किसी पूर्णिमा पे, अमावस्या पे या ग्रहण पे डेलिबरेटली जानबूझ के आपके ऊपर कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एनर्जी सेंड कर रही हैं, आपके ऊपर चीज़ें कर रही हैं, तो अब वो उल्टी बैकफायर होने वाली है, वो उसी के पास जाने वाली है। इस महिला को क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में माँ आदिशक्ति लाने वाली है, और इसका सबसे जो ज़्यादा एक भुगतान है ना, वो इसकी औलाद करने वाली है। देखिए यहाँ पे एक
यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 3, ठीक है। तो 3 इसके बच्चे हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे इसकी औलाद को इसकी वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ सकता है। यहाँ पे भी पिछले पीछे भी मुझे ऐसी एनर्जी चैनलाइजिंग हुई थी कि अगर आप बड़ी उम्र की फीमेल हैं तो आपकी बेटी को, अगर जैसे थर्ड पार्टी होती है, महिला शत्रु होती हैं जिन्होंने अगर कोई उद्दंडता की हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्ट की हो, फिर ये औरतें, लोग क्या करते हैं, अपनी बेटियों को भी वही चीज़ सिखाते हैं कि तुम भी आने वाले समय में इस तरह की चीज़ें किया करो, यहाँ चलो, यहाँ पूछ के आओ, वहाँ चलो, वहाँ पूछ के आओ। तो ये एनर्जी मुझे नवरात्रों में भी बहुत ज़्यादा चैनलाइज हो रही थी कि किसी की बेटी किसी की बेटी बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली है यहाँ पे इस एनर्जी की वजह से। वैसे तो इसकी औलाद बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली है, चाहे इसके बच्चे छोटे हैं या बड़े हैं, डजेंट मैटर। बट आप ये देखिए कि यहाँ पे ये जो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये अपनी औलाद की वजह से ही बहुत ज़्यादा सैड है, परेशान है। पैसे की कमी नहीं है, पैसा इसके नीचे पूरा है, पैसा इसके हाथ में पूरा है, बाकी चीज़ें भी हैं, अच्छा पहनना, अच्छा ओढ़ना, अच्छा खाना। लेकिन फिर भी अगर औलाद एक ऐसी चीज़ है कि जब वो परेशान होती है तो माँ या बाप अच्छे से नहीं जीवन जी सकते। तो ये इनका कर्मा है और ये इनकी औलाद का भी कर्मा है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देखिए औलाद सर पे, मतलब कि अगर इस थर्ड पार्टी ने कोई गलत चीज़ें करी हैं तो इसकी औलाद ने भी इसका कहीं ना कहीं साथ दिया है। ज़रूरी नहीं होता कि सभी बच्चों ने साथ दिया होता, 1 ने दिया, 2 ने दिया, या 3 4 5 जितने भी इसके औलाद है, तो जितनों ने भी साथ दी है वो सब अब कर्मा भुगतने वाले हैं आने वाले समय में। माँ आदिशक्ति इनको ये दंड देने वाली है कि इस औरत को भी निराश होना पड़ेगा आने वाले समय में, और इसके कर्मों की वजह से इसकी बेटी या इसकी कोई औलाद बहुत ज़्यादा क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आने वाली है, बहुत ज़्यादा। ये एक मैसेज आया है उन लोगों के लिए जो थर्ड पार्टी से, ये शत्रु से बहुत ज़्यादा परेशान थे, और मे भी इन नवरात्रों में आपने न्याय मांगा था, मे भी आपने इन नवरात्रों में न्याय मांगा था कि माँ आदिशक्ति आपको न्याय दिलाएं, इस थर्ड पार्टी को और आपके शत्रुओं को शांत करें, ख़त्म करें और आपसे दूर करें। तो ये चीज़ होगी, ये आपसे दूर भी होंगे आने वाले 8 महीनों के अंदर, ऐसे गलत लोग। क्योंकि ये दूर कैसे होंगे, ये खुद इतने परेशान, देखिए खुद इतने नेगेटिव, खुद इतने, क्योंकि जब रिचुअल्स इन्हीं पे ही बैकफायर होंगे, ये खुद इतना निराश और नीरस हो जाएंगे, और इनको ये चीज़ पता चलेगी कि सब चीज़ें हमें ही हमारे कर्मों की मिल रही है, तो फिर इनके पास कुछ बनते नहीं बनेगा। रिचुअल्स ये हो सकता है जब इनको परेशानी आएगी तो आगे भी करवाने की कोशिश करेंगे या कंटिन्यू करेंगे, बट अब इनका वो समय ख़त्म हो चुका है जब इनको रिचुअल से सब कुछ मिलता था। आपके शत्रु ने, इन लोगों ने, थर्ड पार्टी ने, जो भी ये है, मून एनर्जी है, मदर फिगर है या कोई भी फीमेल है, इसको रिचुअल्स कर करके इसने सारी, आप देख रहे हैं दुनिया इसके हाथ में है, इसने सारी दुनिया की खुशियाँ अपनी मुट्ठी में कर ली थी, सारी दुनिया पा ली थी, सब कुछ, पैसा, मान सम्मान, हर चीज़ इसने ये रिचुअल्स कर करके पाई थी। लेकिन अब वो समय ख़त्म हो चुका है, अब वो समय ख़त्म हो चुका है इन रिचुअल्स के द्वारा पाने का। एक सेकंड गाइस, सॉरी गाइस, कोई आ गया था। तो हाँ, हम बात कर रहे थे आपकी ये हिडन एनिमी इस थर्ड पार्टी की, तो इसको इसके कर्मों की सज़ा ज़रूर मिलने वाली है। नेक्स्ट मैसेज देख लेते हैं, फिर बेल बज गई। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स, एंड उसके नीचे आया है 7 ऑफ कप्स। गाइज, इस महिला शत्रु ने, इस थर्ड पार्टी ने रिचुअल्स कर करके, मैनिफेस्ट कर करके बहुत सी चीज़ें, पैसा, पावर, लग्जरी, प्रॉपर्टी, ब्यूटी, बहुत चीज़ें, घूमना फिरना, ऐश करना, ये सब रिचुअल्स कर करके, छोटे छोटे मैनिफेस्टेशंस करके इसने अपनी हर मुराद पूरी करी है। आप ये देखिए कितना ब्लैक हो चुका है, लेकिन इसके पास हर चीज़ है। बट यहाँ पे हर चीज़ के साथ साथ आप गौर से देखेंगे, यहाँ पे स्नेक है, यहाँ पे फ्रॉग है, यहाँ पे लिजर्ड है। इसने अपना ही कर्मा खराब करा है, इसने इन चीज़ों की पॉजिटिव, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें तो गेन करी, बट उनके पीछे कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ें भी इसके साथ, इसके पास दौड़ी दौड़ी चली गई। और अब देखो, अब ये उन सब चीज़ों से परेशान हो रहा है या हो रही है, ये पछता रहा है कि ये पास्ट में अब जाके पछताएगी। आपकी जो महिला शत्रु है या जो थर्ड पार्टी है या जो हेटर, जिसने भी मैनिफेस्ट कर करके, यहाँ पे बार बार एनर्जी यही आ रही है, वाटर, ये देखिए पीछे वाटर है, वाटर मैनिफेस्ट करना, लोगों को बेवकूफ़ बनाना, उनको जानबूझ के अपनी बातों में मैनिपुलेट करना, ठीक है, ये सब चीज़ें करके आने वाले समय में इसको वो परेशानी आने वाली है, या मे बी इसकी औलाद इतनी परेशानी भोगने वाली है कि ये पछताएगी, और ये अब इन सब चीज़ों को मुड़ मुड़ के देखेगी। मैंने इन चीज़ों के पीछे
कितना बुरे कर्म करे, कितनी कोशिशें करी, कितनी मन्नतें करी, कितने लोगों की फीलिंग्स के साथ खेला और कितने लोगों को मैनिपुलेट करा, बातों में ब्रेन वॉश करा, कितना धोखे में रखा, क्योंकि अब इसका सब बैकफायर ये होने वाला है ना। और ये कितनी ब्लैकिश एनर्जी में है, ये बहुत पछताने वाले आने वाले समय में। क्यों? इसका देखो, इन्होंने किसी हद तक यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है, इस इंसान ने ना आपके मरने तक का मारण क्रिया तक करी आपके ऊपर, डेथ एंड मैजिशियन, मारण क्रिया तक करी। इसने किस चीज में डेथ का करा? अपने आप कार्ड्स बोल रही हैं, आपकी मैरिड लाइफ। थर्ड पार्टी ने, आपकी फीमेल शत्रु ने, ज्यादातर यहाँ पे फीमेल ही आई है, इसने ये देखिए, इसने ब्लैक मैजिक तक करा आपकी ग्रोथ रुकने के लिए। और डेथ की एनर्जी किस लिए आई है? आपकी मैरिड लाइफ की डेथ, आपकी मैरिड लाइफ को बांधना। कितना भोगेगी ये? आपकी मैरिड लाइफ को बांधना, आपके पैसे को बांधना, आपको प्रॉपर्टी का सुख ना मिले। अभी भी अगर आपके पास कोई एक आध प्रॉपर्टी होगी, नवरात्रों में मुझे बहुत ऐसी एनर्जी चैनलाइज हुई है, बहुत ज़्यादा, कि आपकी प्रॉपर्टी से, क्योंकि कई बार चीज़ें हमारे साथ भी मैच होती हैं, हम अपनी एनर्जीज को भी कैलकुलेटिव वे में फिर कलेक्टिव लेवल पे उसको करते हैं, अगर वो एनर्जी हमें एक से ज़्यादा बार या दो से ज़्यादा बार चैनलाइज हो रही है। तो यहाँ पे देखो, जिसको आपकी प्रॉपर्टी, आपके घर से किसी को प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉपर्टी से किसी को प्रॉब्लम है, इस प्रॉपर्टी, इस घर को छीनने के लिए, अपने भाग्य में परिवर्तित करने के लिए, या खत्म करने के लिए कि आपके हाथ से निकल जाए, उसके लिए, और आपके रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ का प्यार, इसके लिए डेथ की जो चीजें करी थी, मैजिक भी करवाया था, किसी से ये चीजें करवाई भी थी, एंड बंधन क्रिया भी करवाई थी। आपका और आपके पार्टनर का प्यार ना रहे, आप लोगों के हाथ में पैसा ना रहे, आप जो निरंतर शाइन कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, ये ना रहे, और आपका पर्सन या आप इसके हाथों में रहें। ये सब अब उल्टा होने वाला है, क्योंकि इसका जो इसने चाहा था कि आपके हाथ में पैसा ना हो, आपको प्रॉपर्टी ना मिले। देखिए, आप ऐसे डिवाइन सोल है कि किसी के नाम पे कुछ हो, किसी का प्रॉपर्टी कुछ हो, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मेरा भी नेचर है, किसी को जो मिल जाए भाड़ में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर किसी का अपना कर्म है। लेकिन हमारी अगर संपत्ति से, हमारी चीजों से किसी को प्रॉब्लम हो रही है, तो ये हाल होगा उसका। ये ऐसे रातों को सो नहीं पाएगा, उसकी प्रॉपर्टी, उसका पैसा उससे छिन जाएगा धीरे धीरे, धीरे धीरे उसकी सेविंग सारी खत्म हो जाएंगी, धीरे धीरे उसके पास जो भी जमाया है, जो उसने इतने सालों की मेहनत से ये देखिए इकट्ठा कर रखा था, साम दाम दंड भेद सब अपना के, वो सब इसके हाथ से धीरे धीरे निकल जाएगा। और ये जितना भी, ये देखिए, ओ माय गॉड, आज माँ आदिशक्ति क्या दिखा रही। माँ आदिशक्ति आपके शत्रुओं पे बहुत क्रोधित है गाइस, ये चीजें करी थी पास्ट में माँ आदिशक्ति। ये नवरात्रों के बाद की एनर्जी है, तो इसे प्लीज लाइट मत लेना, एंड मैं तो बिल्कुल नहीं लूंगी। आपके ऊपर ये सब चीजें हुई हैं पास्ट में। मारण क्रिया, ये 2 कार्ड आए हैं, और पहले आया था डेथ। तो कंफर्म है कि इन्होंने आपको इस तरीके से डिप्रेशन में डालने की कोशिश करी कि आप ही खुद खत्म हो जाए, आप ही अपने आप को कुछ कर लें। यहाँ पे ये सब ब्लैकिश एनर्जी अब आपके शत्रुओं पे होने वाली है। ये डेविल अब उन्हीं के सर पे सवार होने वाला है। डेफिनेटली यहाँ पे दोबारा कंफर्मेशन है कि बंधन क्रिया कोई करवाई गई थी और आप बहुत ज़्यादा पेन में गए थे। आप ये कार्ड्स की एनर्जी देखिए, ओ माय गॉड, ये कोई कार्ड्स की एनर्जी आ रही है। क्या होने वाला है? आपकी महिला शत्रु का, थर्ड पार्टी का, जो भी मदर फिगर, सिस्टर फीमेल हो या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, 10 महीने के अंदर अंदर, कुछ लोगों के लिए 15 दिन की एनर्जी आ रही है जब भी ये रीडिंग देखेंगे। 10 महीने, 15 दिन से लेकर 10 हफ्ते या 10 महीने के अंदर अंदर इनकी ज़िंदगी में ये टावर मूवमेंट बैकफायर होके जाएगा। जय माँ आदि शक्ति। ये चीज़ें बैकफायर, जो अगर कुछ किया कराया है, स्पिरिट्स अटैक है, ये सब वापस जाएगा। इनके लव्ड वंस बंद जाएंगे। मैंने क्या कहा था, इनकी औलाद को इनकी वजह से बहुत ज़्यादा फिनेंशियल और रिलेशनशिप प्रॉब्लम होगी, तो वो फेस करेगी। इस तरीके से दुख में, पीड़ा में चले जाएंगे, बहुत पछताएंगे, बहुत पछताएंगे, बहुत रोएंगे, इस तरीके से मायूस हो जाएंगे। क्योंकि इनकी सबसे बड़ी परेशानी का कारण क्या होगा कि ये अपना कर्मा भोग रहे हैं और आप निरंतर ग्रो कर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, आपको दुनिया पूछ रही है। आपके पास ना फिनेंशियल कोई इश्यूज आ रहे हैं, ना आपके घर से इनको कोई कला कलेश की खबरें नजर आ रही हैं। आप अपना अच्छा जीवन जी रहे हैं, क्योंकि आपने अपने हिस्से का भी कर्मा भोग लिया और आपने इनके किए कराए का, इनकी मैनिपुलेशन का भी कर्मा आपने डबल रूप में भोगा। आपने बहुत गंदे दिन भोगे, जिसमें आपने फिर पूजा पाठ करी, सब कुछ अब करा। अब सब कुछ इनके पास बैकफायर होगा, सब कुछ जाएगा, ये लिटरली सब कुछ जाएगा। ठीक है,
कई बार जैसे मुझे कहते हैं कि थर्ड पार्टीज भी रीडिंग्स देखते हैं एंड ऑल दैट, ठीक है, अलर्ट हो रही हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, भगवान की भक्ति करेंगे, अपने कर्मों की क्षमा मांगे तो अच्छी बात ही है। फिर इसका मतलब ये रीडिंग्स और ज़्यादा पावरफुल तरीके से ऐसे बुरे लोगों को भी अगर मोटिवेट करेगी, भक्ति की तरफ ले जाएगी तो अच्छी बात ही है ना, ये तो फिर बहुत ही अच्छा काम है। हमें भी इस चीज़ का पुण्य मिलेगा कि कोई बुरा इंसान, कोई गलत इंसान जो अब तक मैनिफेस्ट कर करके कितनों की ज़िंदगी के साथ खेल रहा था सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपनी पूजाओं के लिए, वो इंसान को सद्बुद्धि आएगी और अब भी हो सकता है ये मैनिफेस्ट ज़रूर करेगा या करेगी, ये जो थर्ड पार्टी है, महिला शत्रु है। बट अब जो पहले ये अपने लालच के लिए मैनिफेस्ट करती थी या आपको परेशान करने के लिए, आपके जीवन में इंटरफेयर गलत तरीके से करने का जो मैनिफेस्ट करती थी, अब इसकी मैनिफेस्टेशन हो जाएगी कि मेरी औलाद की चीज़ें ठीक हो जाएं, मेरे औलाद ठीक हो जाए, उनकी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएं। मतलब अब ये अपनी अपनी औलाद के लिए बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करने वाली है और ख़ुद के लिए मैनिफेस्ट, अपनी सेहत के लिए, पैसे के लिए, या वो मैनिफेस्ट करने वाली है, क्योंकि इसने आपके लिए मैनिफेस्ट कर करके देख लिया कि इसे सिर्फ 2 घड़ी का सुख मिला, उसके बाद इसकी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ नरक ही बनाई माँ आदि शक्ति ने। और अगर आपको लगता है कि आपके हेटर्स बहुत अच्छे से जीवन जी रहे हैं, उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, देन वेट फॉर द जजमेंट टाइम, वेट फॉर द राइट डिवाइन टाइम। 10 महीनों के अंदर अंदर ये चीज़ें होंगी ही होंगी, क्योंकि माँ आदि शक्ति किसी के साथ भी अन्याय ना करती हैं, ना होने देती हैं। माँ आदि शक्ति सबको अपने हिसाब से उनके कर्मों का दंड देती ही देती हैं, ठीक है। सो यहाँ पे थर्ड पार्टी को कितने कर्मों में दंड मिलेगा, सबकी एनर्जीज अलग अलग है, सबकी थर्ड पार्टीज अलग अलग है, तो उनके अकॉर्डिंग उनको ज़रूर दंड मिलेगा। आज की रीडिंग में ये ब्यूटीफुल एनर्जी थी कि आपकी प्रेयर्स कबूल हुई हैं, आपके साथ जस्टिस होगा, जजमेंट होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ माँ आदि शक्ति यही गाइड कर रही हैं कि आप फूल की एनर्जी से सिर्फ और सिर्फ, एंड इसके साथ 7 ऑफ, आप लगे रहिए, आप अपनी पूजा पाठ करते रहिए, साधनाएं करते रहिए, जितना हो सके अपनी एनर्जीज को बैलेंस कीजिए और बिना किसी दुनिया की परवाह करे, बिना किसी की बातों में आके निरंतर आगे बढ़ें। दुनिया चाहे जितना आपको रोके कि आप खाई में गिर जाएंगे, आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं, आप अपनी भक्ति साधना में आगे बढ़िए, आपको ईश्वर गिरने नहीं देंगे, माँ आदि शक्ति आपको संभाल लेगी, बिकॉज यू आर द वॉरियर ऑफ योर लाइफ, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी के वॉरियर हैं, अपनी ज़िंदगी में खुशी करिए। एंड देखिए, आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपके हाथ में जितना ये चाहते थे कि आपके हाथ में धन ना आए, उतना ही आप धन आपके हाथ में आएगा, ठीक है, उतना ही धन आपके हाथ में आएगा। आपको अच्छी जॉब लगेगी, फिनेंशियल आपके इश्यूज सभी क्लियर होंगे, आपको धन मिलेगा आने वाले समय में, ठीक है। सो आपको दुनिया की परवाह नहीं करनी, आपको इनमें अपनी एनर्जीज वेस्ट नहीं करनी, आपको सिर्फ और सिर्फ माँ आदि शक्ति जो आपने नवरात्रों में पूजा की थी उसे आगे कंटिन्यू रखना है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।